ट्रांसपोर्ट जो है अपना मैंने 6th क्लास से अपना यही स्टार्ट कर दिया था। पापा जी के साथ बहुत सारी हेल्प करने लगा था। और मेरे बड़े भैया किराना की शॉप है, वो किराना की दुकान पे बैठते हैं। और मेरे बड़े चाचा जी के यहाँ एक एजेंसी है, बजाज एजेंसी, जो 2 साल पहले खुली थी। उस पर थोड़ा बहुत मैं जाके उस पर नॉलेज भी मिलता है, अपने को काम भी मिलता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो वो भी अपना काम चालू है। ये पबजी, ये मोबाइल, ये एक सिर्फ उसे यूज करें, मिस यूज ना करें। उसे मिस यूज करेंगे तो उनका मतलब प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। ऐसा व्यक्ति चुना जाए जो वास्तव में काम करे, अपने हर व्यक्ति विशेष समाज को लेकर चले। तनवीर खान, आप देख रहे हैं विंध्या किरण। आज हम सतना जिले के रामनगर में हैं और हमारे साथ नवयुवक सुमित गुप्ता हैं जो व्यापारी हैं। कम उम्र में ये व्यापार करना शुरू किया है इन्होंने। इनसे पूछेंगे कि ये व्यापार करना कब से शुरू किया है और जो नवयुवक हैं उनके क्या संदेश देना चाहेंगे। सुमित जी, विंध्या किरण में आपका स्वागत है। कब से व्यापार शुरू किया है आपने? पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो आपने मेरे को चुना, सुमित गुप्ता को मेरे को चुना आपने। मेरा व्यापार अपना ट्रांसपोर्ट का काम चलता है। मेरे पापा जी के ज़माने से चलता आ रहा है। और ट्रांसपोर्ट जो है अपना मैंने 6th क्लास से अपना यही स्टार्ट कर दिया था। पापा जी के साथ बहुत सारी हेल्प करने लगा था। और मेरे बड़े भैया किराना की शॉप है, वो किराना की दुकान पे बैठते हैं। और मेरे बड़े चाचा जी के यहाँ एक एजेंसी है, बजाज एजेंसी, जो 2 साल पहले खुली थी। उस पर थोड़ा बहुत मैं जाके उस पर नॉलेज भी मिलता है, अपने को काम भी मिलता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो वो भी अपना काम चालू है। तो जैसे बहुत सारे युवक हैं, बेरोज़गार हैं, तो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आज वास्तव में देखा जाए तो बहुत सारे रामनगर या कहें कि भारत देश पे ही बहुत सारे बेरोजगार हमारे युवा साथी हैं, जो कि वास्तव में वो काम तो कर तो नहीं रहे हैं जो करना चाहिए उनको काम, जिससे उनका भरण पोषण हो सके, परिवार का भरण पोषण हो सके, वो काम नहीं कर रहे हैं। और आजकल जो मोबाइल चालू हो गया है, नेट चालू हो गए हैं, मोबाइल पे पूरा दिन बिजी रहते हैं। पबजी हो गए, आपके पबजी हो गए, और टिकटॉक वगैरह कितने सारे बहुत सारे ऐप आ गए हैं, जिसके कारण वो बिजी रहते हैं। फालतू समय अपना इन्वेस्ट करते हैं, फालतू समय वेस्ट करते हैं, वहाँ पे वेस्ट करते हैं, जिसके कारण से उनका टाइम भी ख़राब होता है। और दूसरी बात क्या है कि वो अपना मोबाइल पे बिजी रहने के साथ साथ अपना फ्यूचर आगे का प्लान नहीं कर पाते, जिसके कारण से वो बेरोज़गार हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। तो बस हो गया, यही है। तो जैसे बहुत सारे युवक हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है या और भी कोर्सेज किए हैं, उसके बाद भी वो बेरोज़गार हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं बेरोज़गार तो वास्तव में बहुत सारे बेरोज़गार हैं। मैं अपने रामनगर का यूथ नेता हूँ, अपने NSUI का पदाधिकारी हूँ, रामनगर ब्लॉक का अध्यक्ष हूँ मैं NSUI का। तो मैं एक अपने जो मेरा एक विचार है, मैं अपने विचार के हिसाब से कह रहा हूँ। हमारे जो रामनगर के जितने युवा का वो हैं, बेरोज़गार हैं, युवा बेरोज़गार हैं, अपने भारत देश में कितने युवा बेरोज़गार, मैं तो उनको ये कहूँगा कि कुछ वो काम करें।
ये पबजी, ये मोबाइल, ये एक सिर्फ उसे यूज करें, मिस यूज ना करें। उसे मिस यूज करेंगे तो उनका मतलब प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। और जैसे प्रॉफिट लॉस लॉस तो ठीक है, जो है वो अपना जो युवा बेरोजगार है वो अपना काम करे। जैसे किसानी हो गए, किसान की जगह पे किसान पे हर व्यक्ति के पास आज के डेट पे देखा जाए तो ज़मीन है, 1 एकड़ 2 एकड़ जो जितनी भी ज़मीन है उस पे जाके अपनी खेती किसानी करें। या फिर उस पे मतलब काम करने पे मज़ा नहीं आ रहा तो जो मतलब थोड़ा बहुत उनके पास जो पैसा है तो वो कहीं और जाके इन्वेस्ट करें, उधर से लाभ कमाए, जिसके कारण वहाँ भी वो व्यक्ति बिजी रहेगा, काम कर पाएगा। आगे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फ्यूचर के। जैसे उनकी आज तो ठीक है वो 22 23 25 साल के होंगे, जब उनकी आगे चल के शादी होगी तो अपने घर परिवार का ही पोषण न कर पाएंगे, काम करना मतलब बेरोजगार हो जाएंगे, कुछ काम न कर पाएंगे तो फिर आगे तो काम नहीं कर पाएंगे वो। तो जैसे आप युवा नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पकौड़ा तलिए, चाय बनाइए लेकिन आत्मनिर्भर बनिए, उस पर क्या कहेंगे आप? वास्तव में नरेंद्र मोदी जी ने तो ये तो बहुत गलत कहा था, इसका मैं विरोध करता हूँ और विरोध करता भी था। जैसे कि उन्होंने कहा था कि ये एक जैसे उन्होंने बोला था कि ये पकौड़ा तलो, समोसे बेचो, चाय बेचो, ये रोज़गार नहीं है। रोज़गार उनको पैदा करना है। रोज़गार जैसे देखा जा रहा है कि मोदी जी ने अभी अपने जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने वास्तव में काम किया था। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ये काम किया था, हर जो सिपाही है कितनी सारी भर्तियां स्टार्ट की थी, एमपी पुलिस की कितनी सारी भर्तियां स्टार्ट की थी। अब आज की डेट में देखा जाए तो सब बंद है। पहले खेल कूद के इतने होते थे, खेल कूद के साथ साथ हर युवाओं को एक किट मिलता था, फुटबॉल किट मिलता था, क्रिकेट किट मिलता था, जिसके कारण गांव का जितने युवा रहते थे उस पे बिजी रहते थे। उसके कारण जिस फ्यूचर के वो अपना काम कर पाते थे, अपना काम करते थे, क्रिकेट विकेट खेल के अपना मतलब ये आपका कि ग्रामीण अंचल में जो लोग हैं जिनके अंदर टैलेंट भरा है उसके लिए आपकी सरकार ने काम किया था। बहुत काम किया था। टैलेंट वास्तव में आज देखा जाए कोई पेट से सीख के नहीं आता, जो काम करता है उसी से टैलेंट बनता है उसका। तो मैं तो कहता हूँ कि जो मोदी जी ने कहा वो बहुत ही गलत कहा, उन्होंने इसका मैं विरोध करता हूँ। मतलब इनका कहना ये था कि जो ग्रामीण अंचल क्षेत्र में बहुत सारे टैलेंटेड लोग होते हैं, जिन्हें किसी को क्रिकेट में, किसी को फुटबॉल में, किसी को वॉलीबॉल में महारत हासिल होती है, लेकिन उसे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। इनकी सरकार द्वारा मतलब इनका कहना यह था कि कांग्रेस सरकार के द्वारा उन्हें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो खेल के सामान हैं, वो उपलब्ध कराए जाते थे, जिनसे वो युवक खेल करके प्रदेश स्तर, राष्ट्र स्तर तक वो जाते थे। तो बीजेपी सरकार द्वारा उन्हें वो सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, जिनकी वजह से जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं उनका टैलेंट दबा हुआ है। और चूँकि नगर पालिका चुनाव आने वाले हैं, नगर परिषद के चुनाव आने हैं, पंचायत चुनाव आने वाले हैं, तो अब उसके लिए जो प्रत्याशी होगा वो कैसा होना चाहिए? रामनगर नगर परिषद में चुनाव तो होना है, वास्तव में सही है। इस पर मैं विचार ये दूंगा कि अपना ऐसा व्यक्ति चुना जाए, ये पार्टी लेवल ना हो, इस पर ऐसा व्यक्ति चुना जाए जो वास्तव में काम करे, अपने हर व्यक्ति विशेष समाज को लेकर चले। हर कोई सा भी वो हो, मतलब कोई सा भी जात का हो, जात धर्म को हटा के हर व्यक्ति का काम करे, पढ़ा लिखा योग्य हो, जिसके कारण से जो मिसयूज करते हैं कुछ, जैसे होता है अभी तो जैसे आप देखे होंगे, कई जगह देखे होंगे आपने भी कि जैसे कुछ अनपढ़ रहते हैं, बड़े अधिकारी बन गए, बड़े उस पर बैठ गए, कुर्सी पे बैठ गए, उनका नीचे वाले जो रहते हैं उनका मिसयूज करते हैं। वो अनपढ़ है, उसका कहीं भी सिग्नेचर करवा लिए, कहीं भी कुछ भी करवा लिए, तो वहाँ से पैसा निकलवा के अपना मिसयूज करते हैं। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि नगर परिषद का अध्यक्ष ऐसा चुना जाए जो वास्तव में पढ़ा लिखा हो, काम करे, अपने रामनगर नगर परिषद का विकास करे, और बहुत सारी काम है। रामनगर में ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो अभी रामनगर उन चीज़ों से वंचित है, उसके बारे में कुछ बताइए। रामनगर में अभी देखा जाए तो 5 साल गवर्नमेंट थी,
5 साल गवर्नमेंट में कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो ये कहूँगा लाइट लगा देने से कुछ नहीं होता है, उस पे विकास किया जाता है। विकास क्या किया जाता है, जैसे हो गया अपने रामनगर पे घर घर पानी होने चाहिए, घर घर मतलब हर घर घर पानी जाना चाहिए। पहली बात, रोड नाली टोटल क्लीन एंड क्लियर होने चाहिए, जो वास्तव में स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान का वो चलता था, स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान का ये चलता था। और दूसरी बात, अपने रामनगर पे ये नहीं है, ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए, स्टेडियम भी नहीं है, और गार्डन तो है ही नहीं। गार्डन तो पूरी तरह मतलब रामनगर पे सिर्फ ग्राउंड पड़े हैं ऐसे ही, ना स्टेडियम बना है उस पर। वही बच्चे ऐसे ही खेलते रहते हैं, हमारे दोस्त यार भी रहते हैं, यूथ वाले रहते हैं, हमारे युवा जो बेरोजगार हैं, सब ऐसे ही हल्का फुल्का बस खेलते रहते हैं, बस हो गया। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है? कुछ भी नहीं है। जिस जगह ग्राउंड भी है तो उस जगह पे इतने कांटे हैं, कांटों के कारण बच्चे खेल नहीं पाते हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना। तो जो सरकार द्वारा फंड आता है उसका क्या होता होगा? सरकार द्वारा फंड आता है, आपने कभी अभी शायद सुना होगा, जिसके कारण अपने कहना तो नहीं चाहिए बट हो गया। अब वास्तव में गलत तो उन्होंने किया था, जिसके कारण उनकी सज़ा गलत मिली है उन्हें। ये अपने नगर परिषद अध्यक्ष फ्यूचर टाइम पास्ट टाइम थे, तो उनको वो गलत किए तो जिसकी गलत सज़ा उनको मिली। तो इसके लिए जो काम करें उसको सही सोच विचार के काम करें और रामनगर का क्षेत्र का विकास करें। तो ये थे हमारे साथ सुमित गुप्ता, जो रामनगर में कम उम्र के ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने अपने परिवार का जो व्यापार था वो संभाला है, राजनीति भी कर रहे हैं। इनका कहना ये था कि नगर परिषद चुनाव में, पंचायत चुनाव में ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो पढ़े लिखे होने चाहिए, जिससे उनका मिसयूज ना हो सके, आम जनता को भरपूर लाभ दिया जा सके, जो शासन की योजनाएं हैं वो मिल सकें। देखते रहिए विंध्या किरण, तनवीर खान, रामनगर, मध्य प्रदेश।